BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हम इस समय वार्ड संख्या 41 की वार्ड पार्षद प्रत्याशी भारती प्रिया जी के साथ हैं। वार्ड की समस्याओं पर सीधा चर्चा भारती प्रिया जी के साथ। चुनाव मैदान में है, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में कई समस्याएं हैं, मगर प्राथमिक समस्याओं में है जल का जमाव और कच्ची सड़क का होना। नाले का ना होने के कारण हमारे वार्ड में जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है और कच्ची सड़क के होने के कारण लोगों को यातायात में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैं अगर आती हूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि इस वार्ड में नाले का निर्माण किया जाए ताकि जल जमाव की समस्या खत्म हो और अच्छी सड़क PCC सड़क बनाई जाए ताकि यातायात में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा और क्या मुख्य समस्याएं हैं? इसके अलावा मुख्य समस्याएं हैं सरकार की योजनाओं का अच्छे से जनता का लाभ ना मिल पाना। सरकार की कई योजनाएं केंद्र सरकार की, जैसे कि योजनाओं में मैं बोल सकती हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना का सही से लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिए इसमें बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके बीच में घूस चल रही है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अगर मैं आती हूँ तो मैं चाहूँगी कि उनको पूरा सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, बिचौलिया मुक्त हो, किसी तरह की रिश्वत या घूस ना देना पड़े अपने किसी भी कार्य को कराने के लिए। साथ साथ उनको सभी योजनाओं से अवगत कराना भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि सरकार की योजनाओं का उन्हें पता ही नहीं होता जो उनका लाभ वो उठा सके। मैडम बताइए कि पहली बार चुनाव मैदान है, क्या कहेंगे इस पर? मैं पहली बार चुनाव में खड़ी हो रही हूँ, मगर हमारा परिवार समाज सेवी परिवार रहा है। मेरे हस्बैंड अच्छे समाज सेवी हैं। 10 साल से वो 10 साल से ज़्यादा कह सकते हैं, 10 साल से वो ज़रूर समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मेरी सासू माँ भी समाज सेवी हैं, वो लगातार 2 बार वार्ड पार्षद पद के लिए खड़ी भी हो चुकी हैं। हमारा परिवार, हमेशा कह सकते हैं कि हमारा परिवार ही समाज सेवियों का परिवार है। हम हमेशा सबकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, बिना किसी के पद पर रहते हुए भी हमने चाहा है, हमने कोशिश की है कि जितनों की समस्याओं का हम समाधान कर सकें। अगर हमें ताकत मिलती है, पद मिलता है, तो हम उनकी समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाएंगे। कई बार ऐसा क्या होता है कि उनकी समस्याओं का हम समाधान इस कारण से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम उस पद पे नहीं है कि हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। अगर हमें वो मिलता है तो हम उनकी समस्याओं का पूरा तरह से समाधान करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपकी शैक्षणिक योग्यता के विषय में बताइए। जी, मैंने कॉमर्स से पढ़ाई की है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स से ही MCom की हुई हूँ। साथ साथ मैंने टीचर ट्रेनिंग भी की है। और क्या होता है, मैं अपने शिक्षा का पूरा प्रयोग, मैंने आज तक अपने शिक्षा से जो भी ज्ञान अर्जन किया है उसका सब उपयोग मैं अपने क्षेत्र में करना चाहूँगी। शिक्षा ही आपको बनाता है, शिक्षा ही आपको सिखाती है कि आप कैसे अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त होना शिक्षा ही आपको सिखाती है। अगर मैं आती हूँ तो मैं चाहूँगी पहले महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं भी जागरूक हों, शिक्षित हों और सभी तरह से सबल। लेकिन आप देखने में ये आता है मैडम कि अंतिम समय में लोग धर्म, जाति और पैसे पे जो है ये अपना वोट जो है जाया कर देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे इस विषय में? मैं अपने मतदाताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, ये एक बड़ा पर्व है, आप अपने मत का सही प्रयोग करें। किसी आप ऐसे को ना चुन के ले आएंगे जिसके बाद आप आप कुछ पैसों के लिए या चंद लोगों के कारण आप ले आते हैं और 5 साल फिर पछताते हैं, फिर आपको अपने ही कार्य को करवाने के लिए पैसे रिश्वत देने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे चुन के लाते हैं, अगर आप हमें चुन के लाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम इस बात की पूरी तरह से आश्वासन देते हैं कि जाति धर्म का ऐसा कोई भी आपकी समस्या नहीं है। आप जब आए, आपके लिए हम हर समय उपलब्ध हैं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप एक शिक्षित और कर्मठ को चुनें जो आपकी समस्याओं को ऊपर तक रखे, नगर निगम में मीटिंग में बैठक में आपकी समस्याओं को रखे। ऐसा करना चुन के ले आए जो आपकी समस्याएं तो जान रहे हैं मगर उनके पास रख नहीं पा रहे हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने का आप ऐसे योग्य को चुनें कि जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। बिल्कुल, यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि वो आत्मबल है, जनता की सेवा करने का आप उद्देश्य रखती हैं, ये कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, हम इसी से जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड, मैंने बताया है कि हमारा समाज सेवियों का परिवार रहा है। इस कोरोना काल में भी आपको शायद पता ना हो, कोरोना काल में हमने अपने वार्ड के साथ क्या, हमने अपने समाज में
पूरा भरसक प्रयास किया कि हम यथासंभव उनका सहयोग करें, चाहे वो सूखा राशन वितरण हो, सैनिटाइज करना हो, या चाहे जो भी हो, जिस प्रकार का भी संभव हो सके हमने किया है। तो समाज सेवा तो हमारे खून में या हमारे परिवार में ही है। आप अगर हमें चुनते हैं, अपने परिवार को ही चुनते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैडम, इस वार्ड को लेकर क्या विजन है आपका, क्या खास करना चाहती हैं? इस वार्ड को लेकर मेरा सबसे बड़ा संकल्प रहेगा, या मेरी इच्छा रहेगी कि मेरा वार्ड एक आदर्श वार्ड बने। इस वार्ड में सभी वार्ड के लोग आते हैं, यहाँ विसर्जन के लिए हो या छठ पर्व, छठवर्ती आती है, मुक्ति धाम में आते हैं, तो अच्छी उनके सभी सुविधाएं हो, अच्छी सड़क हो, किसी तरह के जल जमाव के कारण कोई परेशानी ना हो, ऐसी सारी समस्याओं से दूर, साफ सफाई के साथ साथ एक आदर्श वार्ड का निर्माण, ये मेरा सपना विजन रहेगा, ताकि उसे हम बना सकें। तो आपने सुना वार्ड संख्या 41 की पार्षद प्रत्याशी भारती प्रिया जी को। बड़ी मजबूती से हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने अपने वार्ड के चहुमुखी विकास का वायदा हमारे चैनल पे किया। इन्होंने जो वायदा किया है, ये समय के गर्त में है कि इनके वार्ड की जनता इनके वादे पे कितना भरोसा करती है और पार्षद का ताज इनके सर पे पहनाती है कि नहीं। बिहार निकाय चुनाव पे लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। इस वार्ड के जनता क्या कहती है, इस पे भी आप हमारा कार्यक्रम आने वाले समय में देखेंगे। लगातार देखते रहिए बिहार समाचार और न्यूज़ इंडिया तक।